राजकुमारी यू। तुम दोनों बाहर निकलो। जो हुकुम। तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिली है, बदतमीज राजकुमार। दिखते तो एक लड़की की तरह हो। क्या हुआ? अभी तो छुआ भी नहीं, क्यों रो रहे हो? क्या मैं तुम्हारा भाला देख सकता हूं? बाघ के दांत की तरह अजगर को मारने के लिए भाला। अब ये भाला तुम्हारे जैसे बहादुर लड़के का है। मेरा पुराना मित्र मर चुका है और अब तुम भी जंग खा चुके हो। मेरे भाले को पहचानते हो? बेशक। मैं वेदी पर कई नामों को जानता हूं। इस वेदी पर कई नाम है। हम साथ में शराब पीते और आसमान में गाना गाते थे। हमारे हथियारों के साथ दुनिया भर में घूमे। क्या मैं पूछ सकता हूं क्या आप है? पोलारिस के भगवान, विशाल भूमि के स्वामी। बिना सीमा देखते हुए मैं सफर करता हूं। चिरस्थाई
गीत का झंडा। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं। मैं यहां अपने स्वर्गीय मित्र से मिलने आया हूं। क्या तुम जी कोइंजंग हो? जी यांग के पोते, जी लेन का बेटा। क्या मैं सही हूं? हाँ। तुम्हें जानकर अच्छा लगा। जी परिवार की हर पीढ़ी तइनको की सदस्य है। आप हम में से एक हुआ करते थे, लेकिन बरसों पहले तुम मुझे बिना बताए चले गए और तुम हमेशा के लिए गायब हो गए। क्या मैं सही हूं? इस वर्ष मेरे पिताजी को तियांकु के नेता के रूप में कालकोठरी में डाल दिया गया। शाही दरबार में काम करने वाला उसका कोई पुराना दोस्त नहीं, जिसने मेरे पिता की रक्षा की। हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने शहर छोड़ दिया। हम बरसों से भटकते ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। फिर हमें शियातांग में रहने के लिए एक जगह मिली। तो तब से अब तक तुमने अपनी तइनको की पहचान छुपा ली। क्या तुम इसका जिक्र करना नहीं चाहते हो? मैं सही हूं? आपकी कृपा। समय परिवर्तन, समय परिवर्तन। मेरे पास सीमित प्रतिभा है। मुझे अपने पिता की वसीयत विरासत में नहीं मिली। राजधानी छोड़ने के बाद मैं बस अपना जीवन अपने परिवार के साथ यहीं बिताना चाहता हूं। समय परिवर्तन? यह अब योद्धाओं का समय नहीं है। जो लोग गरुड़ ध्वज अपने मन में लिए रहते थे, वे उपहास का पात्र बन गए। हमारे जैसे योद्धा हवा की तरह इकट्ठा करो, मेघ की तरह अलग होकर बहो। हम साथ हो या ना हो, ऐसा ही होना चाहिए। ये पहली बार है जब हम एक दूसरे से मिले हैं, और शायद आखिरी बार भी। कबीले के हमारे पुराने नियम अनुसार चलो इसे आजमाते हैं। अपना सर्वोत्तम देना। आक्रमण। आपके जी परिवार के भालों की कला से इसे जहरीला अजगर कहा जाता है, जो आसमान से टूट गया।
पिताजी। दूर हटो, लगभग मार दिया तुमने पिताजी को। तुम्हारे पिता कमजोर है, लेकिन इस बेटे को इस कला की भावना का आभास हो जाता है। मेरा परिवार बाल बाल बच गया है, लगभग मारे जाते, आपकी कृपा। रहने भी दो, फिर तुम्हें अपनी अंगूठी को पिघला देना चाहिए। तुम्हारे परिवार में कोई भी इसे विरासत में नहीं पा सकता। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी कृपा। मैं राज किसी को नहीं बताऊंगा, एक शब्द भी नहीं। मैं भगवान की कसम खाता हूं। वादा इस दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है। आकाश और समुंदर विशाल है, जान पहचान के भरोसे जिंदगी भर अपने घोड़े पर सवार होकर 100,000 मील की यात्रा करना, ये एक संपूर्ण भ्रम है, ऐसा मैं अब सोचने लगा हूं। पिताजी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात जो कुछ भी हुआ, इस बारे में किसी को मत बताना। गठबंधन को शादी से बांधना मुश्किल है। आपने वर्षों से चिंगयांग की सेना को पूर्व में लुभाने पर विचार किया है। हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हुआन सहमत नहीं है। हमारे पास और एक राजकुमारी होनी चाहिए। हम राजघराने में पली बड़ी लड़की को चुन सकते हैं, जिसका व्यवहार और स्वभाव अच्छा हो। आप उसे राजकुमारी की शाही उपाधि दे सकते हैं। इस पूरे महल में केवल युरान ही योग्य है। आप करना चाहती है? जी हाँ। जिनके पास मातृभूमि नहीं है, वो ज्यादा परवाह नहीं कर सकते। मैंने खुद को आपको सौंप दिया है। मातृभूमि भी नहीं। ले लो हरी हरी सब्जियां, ले लो हरी हरी सब्जियां, पालक ले लो, पालक ले लो, पालक ले लो, पालक ले लो, पालक भाई साहब, ये कितने में दिया? भिंडी भिंडी भिंडी। तुम्हारे कदम शांत है, लेकिन अपने सांसों को नियंत्रित करना सीखो। सांसें? सारे योद्धाओं की अलग अलग सांसें होती है। कुछ योद्धाओं की शिकारी कुत्तों की तरह होती है, और कुछ योद्धाओं की अजगर की तरह और बाघ की तरह। और मेरे बारे में क्या लगता है? इस घने अंधेरे में चूहे की तरह।
मैं चूहा नहीं हूं। कृपया मुझे भाला चलाने सिखाएं। मैं किसी और की तरह मरना नहीं चाहता हूं। तो यही कारण है कि तुम भाला सीखना चाहते हो। मैं तुम्हें ये बता दूं, परलोक की युद्ध कला दुनिया के लिए न्याय बनाए रखने के लिए है, तुम्हारे खूनी घमंड के लिए नहीं। मैं अपने परदादा जैसा बनना चाहता हूं। तुम उससे पूरी तरह अलग हो। तुम बस जीतना चाहते हो और देखना चाहते हो कि तुमसे हर कोई डरता है। तुम भाले को अपने हाथ में कसकर पकड़ो और रातों रात मशहूर हो जाओ, पर असलियत यह है कि तुम बहुत कमजोर हो। तुम सबसे शक्तिशाली भाला सीखने के लायक कैसे हो सकते हो? जब से मैं छोटा था तब से लोगों से यही सुनता आया हूं कि मैं इस चीज के लायक नहीं हूं। मैं उपपत्नी का बेटा हूं। इसी वजह से मैं अध्ययन में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाया। मेरे पिता की उम्मीद है कि मेरा भाई एक अधिकारी बनेगा। पिता सबको कहते हैं मेरा भाई हमारे परिवार का इकलौता है, पर बाकी लोग ये नहीं जानते कि मेरे पिताजी के अपने 2 बेटे हैं। लेकिन विरासत में तुम्हें बाघ के दांत का भाला मिला है। ये तुम्हारे परिवार के गौरव का प्रतीक है। आप मेरे परदादा को जानते हैं। आप इस भाले को देखिए। क्या आप ये जानते हैं कि मेरे पिता ने मुझे यह भाला क्यों दिया? बेशक मुझे पता है। ये भाला मालिक की आत्मा की छाप देगा। तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई को कोई भी खतरा हो। हाँ, मुझे ये पता है कि मैं कितना तुच्छ हूं, लेकिन मैं नियति के अधीन नहीं रहूंगा और भाले का अभ्यास करूंगा। मैं इस दुनिया में सबसे बेहतर बनूंगा। मुझे किसी के तलवे नहीं चाटने। मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगा कि मेरा नाम जीए है। सुना तुम लोगों ने? मेरा नाम जीए है। खड़े हो जाओ। तुम जी परिवार के वंशज हो। तुम्हें देखना चाहिए कातिल अजगर का भाले का खेल। तुम इससे क्या सीखते हो ये अब तुम पर निर्भर है। युद्ध कला का सारा सार पूरी तरह मंडल के बीच है, लेकिन तुम्हारे परदादा ने एक नए भाले का आविष्कार किया है। ये पूरी दुनिया में सबसे भव्य और शक्तिशाली वीर भाला है। इसे जीली भाला फेंक कहते हैं। मैं तुम्हें एक बार दिखाऊंगा तुम इससे कितना कुछ सीख सकते हो। यह सब तुम पर निर्भर करता है। भविष्य में इससे तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं, या अशांति की दुनिया में न्याय को बनाए रखे। पिताजी,
दुनिया कितनी बड़ी है, आप जैसे वीरों के लिए यहां जगह नहीं है। तुम जाग गए हो। तबीयत पहले से कैसी है? मेरा नाम सुशुनकिन है। महाराज ने मुझे आपकी देखभाल करने के लिए कहा है। क्या तुमने मेरी अंगूठी देखी? आप इस चीज की बात कर रहे हैं? इसका चिंगयांग में तीरंदाजी के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना उत्कृष्ट। ये मेरे पिता का स्मृति चिन्ह है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। लोग कहते हैं याद तो याद है, बिना किसी व्यावहारिक उपयोग के। लेकिन जिनकी कमी हम महसूस करते हैं वो हमारे आसपास नहीं होते। हम बस खुद का ख्याल रख सकते हैं। आपके पूरे ठीक होने के बाद मैं आपको पूरे शहर में घुमाने ले जाऊंगी। वैसे मैं हूँ कहाँ पर? ये एक ज़ाओक्सियन हवेली है जिसे महाराज ने आपके लिए बनवाया था। इन पुस्तकों की व्यवस्था भी महाराज ने खुद से की है। बस उम्मीद है कि आप अपने खाली समय में ईस्टलैंड की संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। आपकी यात्रा के बाद आप बेहोश हो गए थे। महाराज ने शाही वैद्य को आपकी देखभाल करने के लिए कहा था। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। आओ। हे, 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 रुको, भागो मत। हे, इसके ऊपर पैर मत रखो। ओ, लगता है मर गया।
क्या ये तुम्हारा पालतू है? हाँ। ठीक है, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। मैं लिu गुइचैंग हूँ पासुर परिवार से, चिनयांग साम्राज्य का। वैसे आप कौन हैं? हम इतनी बार मिल चुके फिर भी क्यों डर रहे हो? डरपोक। मेरा यहाँ अक्सर आना जाना होता है। आप मुझे आलसी समझते हो, लेकिन आप एक अजीब राजकुमार हो। आपका पालतू भी अजीब है। तुम दिखते भी अजीब हो। मेरा चेहरा तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है? तुम लड़के हो फिर भी मुझसे अच्छे दिखते हो। तुम होती तो मुझे बहुत शर्म आती। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। आगे जाके तुम्हें बैलीवैन द्वारा धमकाया जाएगा, क्योंकि आपने मेरा तोहफा लिया है। हम अभी भी साथ हैं। राजा के सामने मेरे बारे में बुरा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। हे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी यूरैन। आपके स्नान का समय हो गया है। अरे अपने आप नहा लो, तुम इतने बदबूदार नहीं हो सकते, नहीं तो राजकुमारी आपको मना कर देगी। अब आप सब जा सकते हैं। जी जी। मैं अब एक युवा नौकरानी नहीं हूँ। कृपया मेरे यहाँ होने पर आपत्ति ना करें। आपको जल्दी करनी चाहिए। आपको महाराज के पारिवारिक भोज में शामिल होना है। लेकिन मुझे पारिवारिक भोज में क्यों शामिल होना है? पर मैं पूर्व के शिष्टाचार नहीं जानता। ये अच्छी बात है कि महाराज आपको अपना परिवार मानते हैं। वो राजकुमारी से बहुत प्यार करते हैं और आप उनके होने वाले पति हैं, इसलिए महाराज आपको भी प्रेम करेंगे। लेकिन पहली बार जब मैं उसे मिला तब उसने अपना रवैया दिखाया। जो लोग शाही परिवार में पैदा हुए हैं उन्हें कितनी चिंताएं होती हैं। आपने इसे व्यक्त नहीं किया, लेकिन आपको उनकी राजकुमारी से ज्यादा लगाव नहीं है ना? मैं अभी आया हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन आप अभी हमारे छोटे शैतान को भी नहीं जानते हैं। आपने उसे सूक्ष्मता से देखा। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, आपको राजकुमारी की उपाधि प्रदान की है। अब तुम हुआन जैसी हो। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ तक कि मैं एक राजकुमारी भी नहीं हूँ तो वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यूरैन, तुम्हें शिष्टाचार पता होना चाहिए। और अब ये बताओ, तुम इतनी मनमौजी कब से होने लगी? बुआ, आपने मुझे बताया नहीं, मुझे राजकुमारी क्यों बुलाते हैं? ये आपके लिए उनकी महिमा और अनुग्रह है। क्या सच में? इसमें कोई साजिश तो नहीं? आप जा सकते हैं। जी। यूरैन, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। जब तुम राजकुमारी बनोगी, लोग तुम्हारे साथ हुआन जैसे पेश आएंगे। फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। तुम्हें खेलना पसंद है। तुम्हें भविष्य में अच्छे से रहना चाहिए। कभी राजकुमारी का खिताब एक फायदा होता है और कभी नुकसान, समझी? हाँ, समझ गई। क्या तुमने चिंगयांग के राजकुमार को देखा? हाँ, देखा है। उसे कैसे भूल सकती हूँ? उसकी वजह से ही तो मुझे किताबों की नकल करने की सजा मिली थी। क्योंकि उनके पास एक महान स्थिति है
और तुम राजकुमारी हो, तुम्हें उनसे और बात करनी चाहिए। शायद एक दिन वो हमारा सहारा बनेगा। वो जो इतना कमजोर है, एक लड़की की तरह, कैसे? समर्थन की बात करें तो मुझे अब पर भरोसा करना चाहिए। भूतों का त्योहार नजदीक आ रहा है और क्विंग यांग के युवराज लंबे सफर के बाद यहाँ आए हैं। इसलिए हम वर्षों के हमारे अच्छे गठबंधन के लिए युवराज के लिए इस पारिवारिक दावत का आयोजन करते हैं। हमारे सभी वर्षों के अच्छे गठबंधन के लिए। महामहिम, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये एक पारिवारिक दावत है, इसलिए मैंने राजा जीव को नहीं बुलाया। यहाँ बैठने वाले सभी मेरे परिवार है। भविष्य में हम आपके राजकुमारी के परिवार है। ये हमारे राजगुरु है, राजगुरु गोंग यूई। जब तुम हमारे महल में आए थे और अपना पूरा होश खो बैठे थे, उन्होंने आकर तुम्हारा इलाज किया। शुक्रिया। राजकुमार, अभी इनसे मिलिए। ये मेरा भतीजा है, सामंत वियांग बेली यिन। जब वो छोटा था तब उसे पिता का साथ नहीं मिला। वो मेरे साथ बड़ा हुआ, मेरे बेटे की तरह। यिनर इस पूरे शातियांग में सबसे उत्कृष्ट युवा योद्धा है। आपको भविष्य में यिनर के साथ और बात करनी चाहिए। हाँ। यिनर, मैं जानता हूं कि तुमने तलवारबाजी का नया तरीका सीखा है। चलो यहाँ आओ, अपनी कला हमारे मेहमान को दिखाओ। तलवार नृत्य शिंझाओ के यू जनजाति का है। भले ही दिखने में यह कमजोर है, लेकिन यह युद्ध के मैदान पर शक्तिशाली है। युवराज, क्या आप यू जनजाति को जानते हैं? मुझे पता है कि पूर्व और उत्तर की भूमि में जहाँ एक लकड़ी का जंगल है जिसे किंग जो कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यू जनजाति के लोग वहाँ रहते हैं और उनका खून आम लोगों से ज्यादा शुद्ध है। वहाँ के लोगों के 2 पंख हो सकते हैं। लगता है आप बहुत कुछ जानते हैं। जनजाति यू के पास न केवल अच्छे भाले और माचे हैं, उनके पास दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं हैं। बढ़िया। वाह, बहुत खूब। आहार का समय। आहार लाया जाए। राजकुमार, शुरू करें। हाँ। क्षमा करें, मैंने आपको नानहुई की खाने की विधि नहीं बताई। मुझे माफ कर दीजिए। आपका शुक्रिया सू। आपको अच्छी भूख लगे। अधिकारी सू, राजकुमार की मदद के लिए वही खड़ी रहे।
जी। आज मुझे आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। यूरान को बुलाया जाए। राजकुमारी यू को बुलाया जाए। राजकुमारी यू को बुलाया जाए। यूरान राजकुमारी कब बनी? यूरान महाराज, माँ, हम फिर मिलेंगे। यूरान, आपको खास मेहमान के सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। कैसा मेहमान? ठीक है, तो बाद में उसके साथ फिर पीऊंगी। राजकुमार, ये हमारे राजगुरु की भतीजी है। वो हमारे साथ इस महल में पली बढ़ी है। यू और हुआन दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं और मैं उसे बड़े ही प्यार से अपनी बेटी मानता हूं। यूरान, आपने युवराज को डरा दिया है। आपको उनसे तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। माफ कीजिए, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं ना? आप जानते हैं, यदि आप महल में उनसे मेरा नाम लेते हैं, वो आपका और आदर करेंगे। बदमाश, एक लड़के की तरह बात मत करो। उसे माफ कर दीजिए राजकुमार। राजकुमार, मुझे नहीं पता कि शादी आपके बुजुर्गों की प्रथा के अनुसार है या नहीं। महामहिम, हर समाज में शादी की परंपरा अलग होती है। मैं जेनियन साम्राज्य में पला बड़ा हूँ। हमारे जेनियन साम्राज्य में जब चांद पूरा हो जाएगा, हम मेमने को भून लेंगे। हमारे पास होलिका होगी और सभी लोग एक साथ मिलकर शराब पिएंगे और गाना गाएंगे। उसके बाद पता चलेगा हम किससे प्यार करते हैं। आपके गाने के बाद तो क्या? दुल्हन को शीघ्र ही तैयार करे और एक बेहतरीन प्रस्ताव बनाए। जी नहीं, दूसरे दिन पुरुष एक जंगली हंस, खरगोश और महिलाओं के तंबू के ऊपर मफलन लटकाएगा। अगर वो उन्हें स्वीकार करती है तो एक प्रकार की स्वीकृति होगी और वो दोनों किसी एक जगह पर मिलेंगे। साथ जाएंगे और वो करेंगे क्या? वो मिलेंगे और यौन, तुम बहुत पागल हो। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो वो वही करेंगे जो करना चाहिए। देख लिया, वो कुछ अजीब ही बातें कर रही है। यूरान, मैंने क्या कहा? जब कोई एक दूसरे से प्यार करता है तो वो एक साथ खाना खाएंगे। आप किस बारे में सोच रहे हो ह्यूएन? हाँ? यूरान, आप खेलना पसंद करते हैं। क्या आप राजकुमार के साथ बगीचे में जाओगी? हाँ? महामहिम, लेकिन मैं इस पागल लड़के के साथ बगीचे में जाऊं? तुम अब भी नहीं समझी? उनके साथ हमारा वैवाहिक गठबंधन है। पिताजी ने तुम्हें राजकुमारी की उपाधि प्रदान की तो तुम शादी कर सकती हो। छोटी बंदरिया, छोटी बंदरिया। उससे शादी करने के लिए राजकुमारी के रूप में सम्मानित करना चाहते हो तो नहीं बनना है मुझे राजकुमारी। यूरान, ऐसा बर्ताव मत करो, ठीक से पेश आओ। मैं यूरान, मैंने तुम्हें अपने प्यार के खातिर राजकुमारी की उपाधि दी है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यार के कारण इस युवराज के साथ शादी करो। उनके लिए आखिर तुमसे बढ़कर कौन हो सकता है? पूरे पूर्वोत्तर में भले उनसे कौन शादी करेगा? हुआन बहुत अनजान है। मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम उसकी तरह कैसे हो सकती हो? कौन उससे शादी करेगा? मुझे नहीं करनी शादी। यूरान, यूरान, यूरान,
आपने झूठ कहा, आप झूठी हो। मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? तुमने मुझे राजकुमारी की उपाधि दी और उनसे रिश्ता रखने के लिए मुझे बेचना चाहते हो। चिंगयांग के राजकुमार यहाँ वर्षों तक रहेंगे। वो इतने जल्दी हानजाओ नहीं जाएंगे। वो कमजोर है लेकिन उनका मिजाज अच्छा है। वो एक अच्छे पति साबित होंगे। तुम उनसे विवाह करोगी तो तुम रासलान की रानी होगी। उसके मेरे साथ क्या संबंध है? बिना प्यार के मैं शादी नहीं करूंगी। इस संसार में कौन सा मनुष्य बेफिक्र रह सकता है? यूरैन, 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 दरवाजा खोलो। राजकुमार, आप अभी यहाँ आए हैं। कुछ चीजें आप नहीं जानते। राजकुमारी यूरैन बचपन से इस महल में पली बढ़ी है, लेकिन वो जो उनके मन में आए वो बोल देती है। वो ऐसी ही है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे राजकुमारी की बातों का। बिल्कुल नहीं। वैसे मुझे लगता है मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ग्रासलैंड छोड़ने के बाद मुझे लगा कि इस जगह पर मुझे कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे वजह से आपको तकलीफ होगी। आप बहुत दयालु हैं। जब आप किसी को दुखी देखते हैं तो आपको हमेशा दुख होता है, लेकिन वास्तव में दुनिया में इतने सारे लोगों को व्यथा है। आप उन सबकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? ये नर, आप यहाँ कैसे हैं? महामहिम ने इतने जल्दी बर्खास्त कर लिया। सोचा देख लो आप ठीक हो या नहीं। यहाँ तो सच में अच्छा माहौल है। यहाँ तो किताब और शराब भी है और ख्याल रखने के लिए सुंदर स्त्री। महामहिम आप शीघ्र स्वस्थ हो। अधिकारी सू यहाँ मदद के लिए है। मैं यहाँ हंगामा कर रहा हूँ। यूनार, राजकुमार, सामंत वुयांग का इरादा अच्छा था। महोदया सू, सामंत वुयांग आपकी परवाह करते हैं। मैं उनकी दत्तक माँ हूँ। अब देर हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए।